या तो कुछ ऐसा करो जिस पर हमें कोई पश्चाताप न करना पड़े। ऐसा कुछ करो जिससे हम दिन दूने रात चौगुने हर क्षेत्र में बढ़ते जाएं। जिस क्षेत्र में तुम्हें बढ़ना हो उस क्षेत्र में बढ़ते जाएं। अपना प्रसंग धर्म से हट करके उन अधर्मियों को, उन पापियों को, उन नास्तिकों को, उन कषायवान कषाइयों को, उन निकृष्ट लोगों के प्रति सहानुभूति का एक स्वरूप बता रहे हैं। क्योंकि धर्म और साधु सूर्य के समान होते हैं और सूर्य का स्वभाव होता है कि वह सबको प्रकाश दे, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे भले वो मुझे मानने वाला क्यों ना हो। लेकिन सूर्य कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे गाली दे करके भी मेरे प्रकाश को लेता है तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कोई बात नहीं, जो मुझे गालियां दे रहा है उसके आंगन में भी प्रकाश हो। प्रकृति पुण्य और पापियों का भेद नहीं करती। प्रकृति से अपन लाख उपाय करें कि पापियों के ऊपर कृपा मत करो। वायु से कहें अपन, सूरज से कहें अपन, पापियों को प्रकाश मत देना, वो कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरा नेचर है प्रकाश देना, वह पापी है कि पुण्यात्मा, ये मेरे नेचर में नहीं है देखने का। मेरा नेचर है जो आंख खोलेगा वो प्रकाश पाएगा, बस। क्योंकि मैं निस्वार्थ हूं। वायु कहती है कि अपन वायु से कहें कि पापियों को श्वास मत लेने दो, जो पापी हैं उनको श्वास दो ही मत, मर जाएंगे सब। वायु कहती है यह मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं तो ऑक्सीजन दूंगी। वो पापी है कि पुण्यात्मा, यह निर्णय मैं नहीं कर सकता। पृथ्वी नहीं कहती कि हम पापियों को रहने की जगह नहीं देंगे। आकाश नहीं कहता है कि हमारी छत के नीचे कोई पापी नहीं रहेगा। इसलिए इसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का अर्थ इतना ही है, सबसे बड़ा अर्थ, कि वह अपना व्यक्ति को देखकर रंग नहीं बदलती है, अच्छे बुरे का भेद नहीं करती। वो कहती बांटता हूं, मेरा काम बांटना है। कौन ले जा रहा है, कौन क्या करेगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। कौन क्या करेगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। मेरा काम तो प्रकाश देना है। रिजर्व बैंक से नोट निकलता है, नोट यह नहीं कहता कि तुम क्या खरीदोगे, तुम्हारी मर्जी आए जो करो। धर्म का एक रूप ऐसा भी है जो प्रकृति के समान अच्छे बुरे का भेद नहीं करता कि तुम पाप भी सावधानी पूर्वक करो। पाप भी, धर्म नहीं कह रहा हूं, पुण्य नहीं कह रहा हूं, पाप थोड़ा होश में करो। पाप छुड़ा नहीं रहा हूं, पाप को समझो थोड़ा। पाप की भी मात्रा सीमित करो, कहीं इतना पाप ना हो जाए कि तुम उस पाप करने लायक भी नहीं रहो।
कषाय करने लायक। जैनागम का जब मैंने ये खोज किया कि मिथ्या दृष्टियों को, जो जिन धर्म विरोधी है, जिनैन भगवान के विरोधी हैं, जिन गुरु के विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उनके लिए भी पुण्यबंध का रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा था ना, कल समय हो गया था, तुम हिंसा करने गए, तुम्हें हिंसा अच्छी लगती है, अहिंसा नहीं, तुम्हें हिंसा अच्छी लगती है। उतनी हिंसा करो कि कल भी हिंसा करने लायक बचे रहो। तुमने तो एक दिन में ऐसी हिंसा कर दी कि अब तुम कभी हिंसा करने लायक रहोगे ही नहीं। तुमने तो ऐसा मर्डर कर दिया कि तुरंत तुम्हें अरेस्ट करके फांसी दे दी, और फांसी के बाद तुम्हारे लिए एक ऐसी योनि में कर्म ने पटक दिया जहां तुम एक जीव को भी नहीं मार पाओगे, एक जीव को भी नहीं मार पाओगे। ऐसे जाकर के कीड़े बन जाओगे, एक इंद्रिय जीव, किसी को मार ही नहीं पाओगे। तुम्हारे कहे अनुसार हिंसा करना है ना, ठीक है, हिंसा पुराण पढ़ो। कम से कम जो तुम कर रहे हो उसके संबंध में ज्ञान तो होना चाहिए। तुम इतने मूर्ख हो गए कि तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। मैंने बहुत दिन पहले कहा था, जो भी तुम्हें करना है करो, बस जो तुम कर रहे हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो, तुम्हें कितना ज्ञान है, क्या जानते हो तुम। होश में आने का अर्थ कितना सरल मैं बता रहा हूं। होश में आने का अर्थ है जो तुम कर रहे हो, जो भी मैंने कह दिया, हिंसा कर रहे हो, पाप कर रहे हो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, बस इतना सा मैं पूछूंगा, जो तुम कर रहे हो उस संबंध में क्या तुम्हें पूरा ज्ञान है। बस मेरी एक बात मान लो, मैं तुमसे, मैंने 5-6 दिन से कह रहा हूं, मैं तुम्हारे कोई पाप नहीं छुड़ाऊंगा, क्योंकि तुम छोड़ोगे नहीं। तुम पहली प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा, प्रवचन सुनूंगा, जब तुम मेरा कोई भी पाप छुड़ाओगे नहीं। नियम करो। मैं मंदिर आऊंगा लेकिन भगवान को नमस्कार नहीं करूंगा, पूजा नहीं करूंगा, अभिषेक नहीं करूंगा। मंदिर तो आ जाऊंगा, मैं तो सारी दुनिया में घूमता हूं, मंदिर में तुम्हें आ जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं मंदिर में आना। लेकिन मैं ना अभिषेक करूंगा, ना पूजन करूंगा, ना नमस्कार करूंगा, आ जाऊंगा मंदिर। तो भी मैंने कहा आ जाना, तो भी मैंने कहा, पर बाद में मत कहना मंदिर में आकर के तू नमस्कार नहीं करता है, नरकों में पड़ेगा, दुर्गति में पड़ेगा। महाराज, धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। हाँ, नहीं डरना, मैं दूंगा भी नहीं धमकी। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले एक सदना तो आपको नमस्कार करूंगा, ना आपको मुनि मानूंगा, और ना ही आपका कोई आज्ञा मानूंगा, ना आपका कोई नियम लूंगा, और आपको जो जो आज्ञाएं दोगे मैं उल्टा और करूंगा। मैंने कहा ना कि वो कहे रात में भोजन नहीं करना, वो ठीक है, आज से दिन में नहीं करूंगा। आप जो कहोगे उससे मैं उल्टा करूंगा। फिर भी क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? तो और महाराजों की तो नहीं कहूंगा, मेरे पास आ जाना। महाराज, आप ही तो सबसे ज्यादा कठिन के महाराज, और आप इतने सीधे बन रहे हो। आ जाना, आ जाना। हम तो यहां तक तैयार हैं कि अभी तो तूने ये भी नहीं कहा कि मैं आके तुम्हारी पूजा तो करूंगा नहीं, गालियां दूंगा। वहां तक के लिए 2 दिन पहले कहा था, चल आ जाना, गालियां देने सही, आ तो सही, गालियां देने आना, आना तो सही, गालियां देने। अब इससे ज्यादा और क्या छोड़ दो? आके मैं गालियां दूंगा सीधी,
मंजूर है, आ जा। फिर भी आऊं क्या मैं आपके पास? कितना कठिन चित से देखो। वो कहता आते ही गालियां दूंगा, साधु नहीं डाकू कहूंगा, जो तेरी मर्जी पड़े। फिर भी मैं आऊं क्या? तो मैं अपनी कहता हूं, ऐसे लोगों से भी मेरा कहना है, आ जाओ, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुला है। कभी कभी सूर्य भी, जैसे अभी मैंने कहा, देख सूर्य, तू निकलते ही मैं अभी शांति से सो रहा हूं, और यदि तू निकला और मैं जाग गया तो मैं पाप करूंगा, ऊधम करूंगा, आतंकवाद करूंगा, तो भी मैं जागूं? सूर्य कहता जागो, पाप करने के लिए जाग तो सही तू। इसी प्रकार मैं भी कह रहा हूं, आ तो सही तू, मंदिर में आना है आ, जिस कारण पाप करने आना है आ तो सही तू, मंदिर में आ जा, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी, बस इतना सा पूछता हूं, जुआ खेलो खूब, शराब पियो खूब, जो तुम्हें करना, बस इतना सा मुझे एक प्रश्न है आज का, जो तुम कर रहे हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? जानकर करो, उसके संबंध में सारा ज्ञान तुम्हारे लिए होना चाहिए, जो तुम कर रहे हो। मैं तो जो करता हूं उस संबंध में पूरा ज्ञान रखता हूं, मुनि हूं, मुनि का ज्ञान है, 28 गुण पालन करता हूं, पूरा ज्ञान है। आप किसी भी मुर्गों के संबंध में पूछ लीजिए, तुम जो कर रहे हो तुम ज्ञान करो। सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि तुम पाप कर रहे कि पुण्य कर रहे, सबसे बड़ी भूल है कि तुम जो कर रहे हो उसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते, इडियट। और जैन दर्शन कहता है, छोड़ो ये त्याग व्याग क्या करना है, पहले तुम जो कर रहे हो वो बताओ, उसके संबंध में क्या जानते हो, क्या जानते हो, उसी वैज्ञानिक बनो, उस पर खोज करो, क्या जानते हो तुम हिंसा करना चाहते हो, हिंसा करना चाहते हो, हिंसा पुराण पढ़ो, जानो हिंसा के संबंध में, हिंसा कितने प्रकार की होती है और इस हिंसा का फल क्या होता है, ये हिंसा कहां की जाती है, ये हिंसा कब की जाती है, इस हिंसा के कितने भेद हैं, हिंसा सब ज्ञान करो। एक ही बात, मुझे हिंसा करना है इसलिए मैं हिंसा के कॉलेज में पढ़ूंगा, और कहीं कॉलेज नहीं मिले तो मैं पढ़ा दूंगा। अहिंसा का कॉलेज नहीं, वो तो तुम्हारे लिए हिंसा का कॉलेज। मैं हिंसा की कोचिंग करा रहा हूं, कुछ करना हो, कोई हिंसक हो जिसको जीवों को मारने में मजा आता हो, जिनको मारने, जो भी करने में जाओ, यदि वो कोचिंग करना चाहता हो तो मेरे मैं कोचिंग कराऊंगा, हिंसा पुराण के अलावा कोई दूसरी बात नहीं बताऊंगा, बस हिंसा का स्वरूप बताऊंगा। तुम समझ लो, मुझे बस एक ही तकलीफ है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उस संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते, इडियट। मैं इस दुनिया को मूर्ख नहीं देखना चाहता हूं, सब दुनिया ज्ञानी रहे, पापी रहे, पुण्यात्मा रहे, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं कर रहा हो, बस ज्ञानी रहे। तुम तुरंत बता सको हिंसा इतने प्रकार की है, हिंसा का ये फल है, हिंसा का ये स्वरूप है, जहां जहां हिंसा का स्वरूप मिले तुम ज्ञान कर लो महानुभाव, करो, उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो तुम ऐसी हिंसा नहीं करोगे जिससे तुम हिंसा करने लायक ही नहीं रहो,
वो उसमें पढ़ाया जाएगा कि यदि तुमने किसी जीव को इस तरीके से मारा, इस जीव को मारा, तो तुम द्वारा हिंसा करने लायक नहीं रहोगे, तुम्हारे सादे हिंसा के साधन जब्त कर लिए जाएंगे। हिंसा पुराण बता रहा हूं। इन जीवों को यदि तुमने मारा तो फिर तुम हिंसा करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि इन जीवों को मारने के बाद तुम्हें फांसी मिलेगी, फिर तुम हिंसा नहीं कर पाओ। और फांसी से जो मरने वाला होता है उसको ऐसी दुर्गति मिलती है कि वो किसी जीव को मारने के लायक ही नहीं रहता। तंदुलमश हमारे यहां आता है, एक तंदुलमश आता है, वो आंख का कीट खाता है, मिक्खू होता, बहुत छोटा सा, एक भी जीव को नहीं मारता, जिंदगी में मार ही नहीं पाता। ऐसी गति तुम्हें मिलेगी तो तुमने अपनी इच्छा को अपने हाथों रौंद दिया ना। तुम कितने मूर्ख हो कि तुम हिंसा चाहते हो, उसी को मिटा दिया, वही तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गई। और उसमें लिखा रहेगा यदि तुमने इतनी हिंसाएं नहीं की, इसके सेकंड हिंसा की, तो आजीवन कारावास होगा। तुम जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर कोई दूसरा मर्डर नहीं कर पाओगे, दूसरी हत्या नहीं कर पाओगे। और तुम्हें हत्या अच्छी लगती है, हिंसा अच्छी लगती है, तो हिंसा को बचाओ, हिंसा की रक्षा करो। जिन जिन चीजों पर आपके पक्ष में बोल रहा हूं, आजीवन कारावास की हिंसा मत करना, क्योंकि आजीवन कारावास में फिर तुम किसी की द्वारा हिंसा नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ो, नॉलेज करो, अध्ययन करो, ज्ञान करो, कौन कौन सी हिंसाएं हैं जिनमें फांसी होती है, कौन कौन सी हिंसा है जिसमें आजीवन कारावास होता है। कोई पूछे ये हिंसा क्यों नहीं कर रहे, बोले नहीं, मैं हिंसा को जीवित रखना चाहता हूं, और हिंसा के बाद फिर हम हिंसा कर नहीं पाएंगे, और मुझे हिंसा करना है। मेरा नियम है कि प्रतिदिन 2-4 को निपटाए बिना मैं भोजन नहीं करूं। देखो कितनी बढ़िया भाषा बोल रहा हूं, आपकी भाषा बोल रहा हूं, बड़ी अच्छी लग रही होगी। महाराज मेरा नियम है कि मैं 2-4 जीवों को मारे बिना भोजन नहीं खाऊंगा, ये नियम लिया है। चलो ले लो ये नियम। महाराज ये नियम पलता रहे कब तक, बोले महाराज जीवन भर, और यदि आप दे सको तो अगले जन्म तक, और ले लो, जन्म जन्म तक पलता रहे। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा ये जो मारने का नियम है ना, ये जन्म जन्म तक पलता रहे। हमारे पास है मार्ग, वही तो बता रहा हूं। देख लो किन किन जीवों में तुम द्वारा हिंसा, आजीवन कारावास हो गया, अब तुम जेल में किसी को नहीं मार पाओगे। तो नियम करो, सोचो, पढ़ो, अध्ययन करो। जिस जिस हिंसा में आजीवन कारावास होता है वह हिंसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर कोई हिंसा नहीं कर पाऊंगा। अब मैं इधर से नहीं चल रहा हूं, अब कहां से चल रहा हूं? धर्म से नहीं चल रहा हूं, मैं अधर्म से चल रहा हूं। इधर से चलता हूं तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता, बाबा जी ये सब काम आपके ही हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, तो सब बाबा जी आपको हैं। नहीं 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 नहीं, अब आपसे कहता हूं हिंसा चाहिए, छोड़ो इस हिंसा को। वो मूर्ख है व्यक्ति, बहुत बड़ा मूर्ख है, जो जीत चाहता है एक बार में वो खत्म कर देता है। तुम हिंसा के हत्यारे हो, तुम हिंसा को मिटाना चाहते हो। जो हिंसा तुम्हें अच्छी लगती है, हिंसा की खेती करो, हिंसा करने लायक बने रहो, बने रहो। बस इसलिए मैं अध्ययन की कह रहा हूं। दूसरा,
मैं जिसको मारूंगा वो भी मेरा मर्डर कर सकता है, वो भी मुझे मारने का भाव कर सकता है। मैंने उसको मारने का भाव किया है, वो मुझे भी मारने का भाव कर सकता है। मैं उसे मारने जा रहा हूं, वो मुझे भी मार सकता है। और जिसको मारने तुम गए और तुम उसे नहीं मार पाए, तुम मर गए, तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि तुम मारने गए थे, उस समय मरे हो। मारने गए थे और तुम मर गए, तो किस पाप के साथ मरे? क्योंकि तुम्हारा परिणाम क्या था? दूसरे के हाथ से मरने में दुर्गति नहीं होती है। ना जाने कितने मुनिराजों को कितने लोगों ने मार डाला, गानी में पेल दिया, महाराज जी कुछ नहीं गलती। दूसरे के हाथ से मरने में दुर्गति नहीं, उस समय मरे तुम जिस समय तुम मारने गए थे और मर गए। गए थे मारने और मर गए। वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। ऐसे जीवों को मारना छोड़ो जो तुम्हें भी मार सकते हैं, जो तुम्हारा भी नाश कर सकते हैं, तुम्हारी भी बद्दुआ दे सकते हैं। तब बोलो कौन कौन जीव हैं जो तुम्हें भी मार सकते? तुम मारने गए उसके पहले ही वो तुम्हें मार देंगे। तुमने बद्दुआ दी, वो बद्दुआ देगा। तुमने गाली दी, वो देगा। उन जीवों की लिस्ट बनाओ, उनको नहीं मारना, क्योंकि वो तुम्हें मारेंगे। संगी पंचेंद्री का त्याग। मैं तुमसे हिंसा का त्याग नहीं करा रहा हूं। हिंसा करने लायक बने रहो, ये कह रहा, हिंसा करने लायक बने रहो। कहीं मुझे यही तकलीफ हो रही कि तुम्हें जो हिंसा अच्छी लगती है वो हिंसा तुम्हारी कल छूट जाएगी। तुम इतनी बुरी तरह हिंसा कर रहे हो, कल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं करुणा दया कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, हिंसक के ऊपर करुणा दया कर रहा हूं। तेरी हिंसा जीवित बनी रहे, तू सदा सदा हिंसा करता रहे, क्योंकि तुझे हिंसा, बाकी बोलो ना, क्योंकि तुझे हिंसा अच्छी लगती। कल का ना इसलिए बोला, क्योंकि तुझे हिंसा, और मेरा जिसको जो अच्छा लगता है, मेरा मन है उसकी वह इच्छा जीवित रहे। तुम्हारी हिंसा फले फूले खूब जम के, इसलिए मैं शिक्षा दे रहा हूं। ऐसे को मत मारना, ऐसे की बगिया मत उजाड़ना जो तुम्हारी बगिया उजाड़ देवे। ऐसी की बगिया मत उजाड़ना जैसे पता चले वो तुम्हारी बगिया उजाड़ देवे। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानो। ऐसे पे पत्थर मत फेंकना जो लौट कर तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देवे। ऐसे को गाली मत देना जो तुम्हारे दांत और जीभ हाथ पर रख देवे। ऐसे व्यक्ति के प्रति बुरे भाव मत करना जो तुम्हारा सर्वनाश कर देवे। लिस्ट बनाओ, संसार में कौन है जिसका मैं बुरा विचारूंगा मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वो कर देगा मेरा सर्वनाश, और हो जाएगा सर्वनाश। या तो कर देगा और या हो जाएगा। उनकी हिंसा मत करना। तुम्हारे लिए हित में बोल रहा हूं, हिंसा के हित में बोल रहा हूं। उन दो व्यक्तियों की हत्या मत करना, उन दो जीवों को मत मारना जिससे तुम्हें मालूम है कि जिसने यदि मैंने इसका बुरा किया तो लौट करके हमारा ऐसा बुरा करेगा कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। बोलो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं? बोलो, आप लोग बोलो। आप लोगों को गुस्सा बहुत आता है, सामने वाले पे गुस्सा क्यों नहीं करते? अरे मुराद जी वो बहुत खतरनाक आदमी है, यदि मैंने गुस्सा किया तो वो दांत ही हाथ पर रख देगा। तो आप क्या करते फिर? सामने वाले पर आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने गुस्सा किया क्यों नहीं?
बोलो ना, क्योंकि यदि मैंने गुस्सा किया तो वो तो मुझे दांत तोड़ दिया। तुम कहते हो गुस्सा पी गए, हमने डका ली ना, दिखा ना, कहना मैंने तो गुस्सा को पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि सामने वाला बलजोर है। ये नीति है महानुभाव, नीति है। वो एक दिन उदाहरण सुनाया था ना कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा गुंडा था, दादा था, वो निकला, एक छत पे से एक ईंट का टुकड़ा गिर गया नीचे। तो गुंडा तो किसकी हिम्मत, जो इसको ये मालूम नहीं कि मैं नीचे से निकल रहा हूं, किसकी हिम्मत है? उसने बोल इसी ईंट से उसका खोपड़ा फोड़ूंगा। और गालियां देता हुआ ईंट का टुकड़ा लेकर चलता गया। तीसरी मंजिल पर जहां पहुंचा तो वहां देखा कि दारा सिंह दंड बिठक लगा रहे थे। कौन लगा रहा था? दारा सिंह। वो दंड बिठक लगा रहे थे। उसकी तो गुस्सा मुस्सा, दारा क्यों रे, कौन है तू यहां आया? बोले संस्कार उस्ताद जी आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, वो देने आया। जो तुमसे ज्यादा बलजोर है उसके यहां, उससे नहीं बढ़ना। दूसरा एक साधु है, सज्जन है, इनके प्रति कभी बुरे भाव मत करना, इनको कभी मारने का भाव मत करना, क्योंकि जो इनको मारता है उसका बर्बादी होना। अभी बर्बाद करेंगे नहीं। गुंडा ने तो क्या किया? वो तो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, वो तो गुंडा है, खल है, वो तो मिटा देगा तुम्हें। ईंट का जवाब पत्थर से देगा, वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन एक साधु है, सज्जन है, धर्मात्मा है, उसका नाश कभी मत करना, उसका बुरा कभी मत विचारना, उसको कभी मारने का भाव मत करना, उसको दुख देने का भाव मत करना। इसलिए कह रहा हूं तुम हिंसा करने लायक बचे रहोगे, हिंसा करने लायक बचे रहोगे। यदि तुमने किसी साधु को मार दिया तो बेटा फिर तुम हिंसा करने लायक भी नहीं रहोगे। किसी सज्जन को मार दिया तो तुम पत्ता तोड़ने लायक भी नहीं रहोगे। यदि किसी साधु को मार दिया ना तो ये प्रकृति ऐसी सजा देती है कि तू एक पत्ता भी तोड़ने लायक नहीं रहेगा, एक बूंद पानी पीने लायक नहीं रहेगा, एक मिट्टी को छूने लायक नहीं रहेगा। तुम हिंसा करने लायक ही नहीं रहोगे। शास्त्र उठा के पढ़ो, इतिहास पढ़ो। राजा सैनिक ने एक साधु को छेड़ा था। राजा सैनिक बिंबिसार साधु को दुख दिया था, साधु को मारने का भाव किया था। आज वह राजा सैनिक नरकों में है, एक पत्ता तोड़ने लायक नहीं है। वो दूसरों की हिंसा करता है, उसके पहले उसको लोग मार देते हैं, मार काट चल रही है। तो तुम हिंसा करते समय में हिंसा पुराण पढ़ा रहा हूं तुम्हें। कभी भी जो तुमसे अधिक गुणवान हो, सज्जन हो, सीधा हो, उसकी कभी हत्या मत करना, उसको कभी मारने का भाव मत करना। महानुभाव मान जाओ मेरी बात, धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं। तुम्हारा अधर्म जीवित रहेगा, करने लायक रहो, बने रहोगे। साधु को नहीं, सज्जन को नहीं, गुणवान को नहीं, निहत्ते को नहीं, बालक को नहीं, स्त्री को नहीं। कैसे चल गए ये लोग, इतनी हत्याएं करने वाले। एक एक दिन में 10-10 हजार लोगों के मर्डर का, हत्याएं करते हैं युद्ध में। महाभारत और रामायण में क्या हुआ? खून की नदियां बही, और क्या हुआ? और भक्तांबर पाठ में खुद लिखा है कि ऐसे युद्ध होते थे। कुंताग्र भिन्न गज सोड़त, वारी वाहा बेगावतार तरणातुर, युद्ध भी में युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा,
तुदपाद पंकज हिमाल। कैसी बात, ऐसी नदियां बहती थी। फिर भी इतने खून में सने हुए लोग मुनि बन के मुख चले गए, कोई ने केस नहीं चलाया, कोई ने केस नहीं चलाया। अंजन चोर जैसा इतना पापी, अंजन चोर जैसा इतना बड़ा पापी मोक्ष चला गया। कैसे, क्या किया इन्होंने, कौन सा पुण्य किया? कोई पुण्य नहीं किया, बस एक ही पुण्य इन्होंने किया। क्षत्रिय के लिए कहा गया निहत्थे पर शस्त्र मत चलाना, तुम्हारी हिंसा बरकरार रहेगी, तुम्हारी तलवार बरकरार रहेगी, तुम्हारा युद्ध बरकरार, निहत्थे पर मत चलाना। कानून है, युद्ध का कानून है। स्त्री पर शस्त्र मत चलाना, बालक पर शस्त्र मत चलाना। ये नहीं किया तो तुम हिंसा बरकरार रहेगी, तुम भी नियम लो। हे हिंसक लोगों, तुम्हारी हिंसा का त्याग नहीं करा रहा हूं, वो तो तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी हिंसा मत कर देना कि फिर तुम हिंसा के लायक नहीं। बहुत बड़ी बात मानवा, नहीं मैं कभी साधु की हिंसा नहीं करूंगा, मैं सज्जन की हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी अपाहिज निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, नहीं करूंगा। मैं जैन दर्शन ने तो यही किया, पैटर्न मैंने बदल दिया। मैंने बात यही है, उन्होंने कहा नहीं निहत्थे पर मत चलाना, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता है, वो तुम्हारा साधु है, वो जगत का कल्याण करता है, तुम उसे मिटाना चाहते हो, मिट जाओगे। जो जगत को बचाने का भाव करे उसे तुम मिटाओगे तो वो तुम्हें मिटाएगा नहीं, तुम अपने आप मिट जाओगे। मिटे, बहुत सारे बर्बाद हुए, बहुत सारे बर्बाद हुए। अंजन चोर ने, मैंने एक दिन कहा था ना, ये जितने चोर हुए इन्होंने आत्मसमर्पण किया, इन पर किसी पर केस नहीं चला। क्यों? इनके नियम थे, जो मैंने एक नियम सुनाया था, ये कभी स्त्री के शरीर पर कितना भी सोना हो उसको कभी उतरवाते नहीं थे। चोरी करे, डाकू थे, डाकू थे, सब चुराएंगे, लेकिन जो सोना पहने हुए है उसको नहीं उतराएंगे। अब देखो डाकू पुराण कितना समझदार। डाकू, अरे डाकू को तो क्या लेना था ना, धन से मतलब है। ये छोटे पुट्टे डाकू तो क्या 2 किलो चांदी के लिए क्या बता दे पेपरों में आता है, आधा किलो पाए के लिए पैर काट दिए। वो पैर पहनते ना पुरानी महिलाएं, दादी माँ के पैर काट दिए, कान काट के चले गए, खींच लिए। इन्होंने कितनी चोरी की? 1,50,000 की। बेखुकार डाकू देखो, जो कितने बड़े खुकार डाकू थे, तो भी उनको सरकार ने माफ किया, क्योंकि उनके नियम थे ऐसे। कितना भी सोना पहना हो स्त्री के शरीर से नहीं उतरवाऊंगा। और वे पूरा लूट के नहीं ले जाते थे, हर एक स्थान पर नहीं। कई लुटेरे तो ऐसे थे जो बड़े बड़े लोगों के छापा डालकर गरीबों की सेवा करते थे, वीरप्पन जैसा। बताते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको तुम्हें पालन करना है हिंसा को जीवित रखने के लिए। उनकी लिस्ट बना लेना, किन किन की हिंसा करने से हम बर्बाद हो जाएंगे, वो करेंगे नहीं। साधु महाराज, हाँ बोलो, इसी में ले लो। मैं नहीं करूंगा, तुम मुझे मार भी डालना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पक्का। हम अपने सारे अच्छे साथियों के संबंध में घोषणा करता हूं, इनको तुम मार भी डालोगे तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि मेरे पास मारने को कुछ। ये मार दो महाराज, मजा आ जाए, आप मार तो दो, लगा दो, है ना।
ये जो लोग कई बार कहते हो ना कि महाराज मेरे तो दुखों का अंत ही नहीं आ रहा, जिंदगी निकल गई पूरी, तुमने किसी उपकारी को दुख दिया था और कोई कारण नहीं बंधु। जिंदगी भर दुख कोई रह नहीं सकता। अरे 4 दिन रहे, 8 दिन रहे, जिंदगी भर क्या दुख? नरक में जन्म लेने से मौत तक का दुख। तुम मनुष्यों में भी ऐसे दुख होते, जिंदगी भर कभी तुम सुखी रह ही नहीं पाए। कई लोग कहते महाराज मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि तुमने किसी उपकारी को दुख दिया था। उसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया था और तुमने उसको इतनी यातनाएं दी, इतना उसका बुरा बेचारा, इतना उसको परेशान किया कि बेचारा कर्म ठोकने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। महानुभाव, आप अपनी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना कि माँ बाप को ऐसा लगे कि मैंने जन्म देकर गलती की है। ये गलती मत करना। ये यदि उनके मन में आ गया, तुम कुछ भी कर लेना, अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। तुम सुख से नहीं जी पाओगे, सुख से हिंसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने ऐसे व्यक्ति को दुख दिया। माँ बाप का तो मैंने उदाहरण दिया है, आज ही निपटा लेना। यदि कभी तुम माँ बाप ने ऐसा कह दिया हो मैंने तुझे जन्म देकर गलती की, माफी मांग लेना, क्षमा मांग लेना। मरने के पहले इस काम को निपटा लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी तुम सेवा करना, बस उनको इतना दुख मत देना, इतना परेशान मत कर डालना। कई बार तो मैंने देखा बेटा बेटियों के कारण से माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं। बेटे के अत्याचार, बहू के अत्याचारों से माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। क्या करें बेचारे? ये गलती मत करना। तुम्हें मरना हो तो मर जाना, लेकिन उपकारी को मत मरने देना तुम्हारे कारण से। क्योंकि ये शब्द तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं। जो उपकारी हो, अब उपकारियों की लिस्ट बनाओ। तुम्हारे जीवन में किन किन का उपकार है अभी तक की जिंदगी में। हिंसा पुराण पढ़ा रहा हूं, किन किन का उपकार है आप लिस्ट बनाते जाना। कोई थोड़ा भी उपकार किया हो, बस एक ही नियम लेना, लिस्ट बना नीचे लिख देना, इनकी मैं कभी हिंसा, इनको कभी दुख नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे उपकारी हैं, इसलिए मैं इसको समाप्त करता हूं। ये परिणाम जैसे तुम्हारा आ जाएगा। अब इसके बाद कौन बचा? किसकी हिंसा नहीं करना। जो मैंने कहा था बीच में, जो तुम्हारे तरीके से ही जीना चाहता है, जो तुम्हारे तरीके से जीना चाहता है, तुम्हारे आचार विचार वाला है, वो भी तुम्हारी तरह से जिंदगी जीना के लिए लालायत है, और तुम उसकी जिंदगी मिटाओगे, वो तुम्हारी मिटा देगा। तुम उसका सहयोग करोगे, वो तुम्हारा सहयोग करेगा। कम से कम जिस व्यक्ति से तुम्हें भविष्य में इतना होश में करना कि कल ये मेरे काम आ सकता है, उसको मत मिटा देना, उस पेड़ को मत काट देना जिसमें कल उम्मीद हो कि कल मेरे काम। तो ऐसी दुनिया में कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से जीव हैं, चलो अभी जीव की बात कर रहा हूं, कौन से जीव हैं जो तुम्हारे लिए कभी नहीं आए काम में, अभी तक काम में नहीं आए, लेकिन काम में आ सकते। थोड़ा सा होश में करो पाप, होश में हिंसा करो। कहीं ऐसे जीव की बात नहीं कर दी हो जिस डाल पे बैठे हो उसी को तो नहीं काट दिया, कल पश्चाताप ना हो जाए। एक राजा था, जंगल में भटका, प्यास लगी हुई थी,
पानी बह रहा था, उसने दोना बनाया, लिया, एक तोता देख रहा था। जैसे ही वो दोना को पानी पिए, तोता आके उसको निकाल के गिरा दे। 2 बार हो गया। तीसरी बार राजा ने कहा, ये तोता मेरा पूर्व भाव का बैरी है, मुझे पानी नहीं पीने देना चाहता, प्यासा मारना चाहता है। अब की बार आएगा तो निपटा दूंगा। जैसे ही तीसरी बार रहा, तोता आया, उसने गिरा दिया। फिर जम के हंटर रख के बैठा था, एक हंटर मारा, तोता मर गया। अब राजा सोचता है क्या पता दूसरा तोता आ जाए, चलो ये पानी जहां से आ रहा है उसी खोए में जाकर पानी पिएंगे। बरगद के पेड़ की खोए में से ऊपर से पानी आ रहा था, और जहां उसने खोए में देखा तो बड़ा अजगर मुंह बाके सो रहा था, उसके मुंह की लार टपक रही थी, पानी टपक रहा था, टप टप करके, एक एक बूंद करके टपक रहा था। ओहो, ये तोता को मालूम था कि अजगर के मुंह की एक एक बूंद पानी की टपक रही है, और राजा पिएगा मर जाएगा, राजा जो प्रजा अनाथ हो जाएगी। राजा कहता है क्या कर डाला मैंने, बिना विचारे जो करे तो पछताए। तोता को मार डाला, कहीं तुम्हारे हाथ से ऐसा ना हो जाए, कल तुम्हारे लिए खुद न पश्चाताप करना पड़े, देखो मैंने इसको मार डाला और यही मेरे काम आने वाला था। आज यदि ये होता तो मेरे में ये जीवन नहीं गड़बड़। ऐसे इट में बी पॉसिबल, जिनकी संभावना हो तुम्हें कि जिंदगी में ये खतरे मेरी जिंदगी में आएंगे और ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, ये व्यक्ति मेरे काम आएगा। आज तो कोई जरूरत नहीं है, कल काम आ सकता है। बस उनका मर्डर मत करना, उनकी हिंसा मत करना, उनको दुख मत देना, उनका बुरा विचारना नहीं, क्योंकि कल तुम्हारे लिए वही काम आएगा कि तुम हिंसा करने लायक जीवित बच जाओगे। वो कहानी है ना शोर की, 2-4 दिन पहले ही सुनाई थी। शेर के ऊपर चूहा कूद गया, शेर ने कहा, चूहे तेरी ये औकात? बोले सरकार छोड़ दो, मैं किसी काम में आऊंगा। बोले तू क्या काम में आएगा, फिर भी देख तुझे क्या मारूं, ना तो खाना है काम आना है, ना पेट भरना है। छोड़ दिया। अंत में जब जाल बिछा, शिकारी के जाल में वो शेर फंसा, सारे हाथी आ गए, घोड़े आ गए, शेर आ गए, लेकिन कोई भी निकालने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। शेर चिल्लाया, मैं राजा हूं, राजा। हाँ, राजा बजाएगा अब बाजा। क्या किया? कुछ नहीं, सब खड़े खड़े देख रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। जितना लोग उसको छुड़ाने का प्रयास करें, वो जाल में एक लोमड़ी थी, लोमड़ी ने कहा बस अब तो एक ही बचा सकता है सरकार आपको। बोले कौन? चूहा बचा। अब शेर को औकात पता चली, चूहा जिसको मैंने कहा था अरे चूहे तू क्या काम में आएगा। आप लोगों की ये भाषा है कि नहीं, ये चूहे तू मेरा क्या कर देगा? ओ शेर राजा हो, चूहा काम आज नहीं आया, कल आएगा। चूहा से बना के रखो, कल तुम शेर बने रहोगे, हिंसा के लायक बने रहोगे, अन्यथा तुम उस लायक भी चमड़ी छीन ली जाएगी तुम्हारी। चूहा ने कहा साहब आप बड़े बड़े सरकार लोग खड़े हैं, हम तो। शेर को कहना कहा तू चूहा नहीं है, तू तो चूहा राम। राम किसको बोलते? बचाने वाले को राम बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। अब वो शेर कह रहा है नहीं चूहा राम बचा ले। चूहा ने कहा कहा चूहा से मैं राम बन गया। जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं महानुभाव, पता नहीं किस मोड़ पर किस समय। यहीं से अपन 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, इसी वाक्य से शुरू हुआ था। दुनिया में तुम जो कुछ करना हो करो, कम से कम इतना ध्यान रखना
कल तुम्हारे लिए वो काम आना चाहे तो तुम्हारा काम कर सके। यदि चूहे को उस समय मार दिया होता तो, और शेर को गुस्सा आ जाता, राजा है, सारे चूहे निपटा दो, मेरे ऊपर क्यों कूदे, मेरे ऊपर क्यों कूदा चूहा, सारी चूहा जाति को नाश कर दो। यदि चूहा जाति का नाश होता तो आज शेर का क्या हो रहा होता है? इसलिए खुशी भी दुनिया में किसी भी तरह से जियो, इतनी गुंजाइश रखो कि कल मेरे लिए दुश्मन से दुश्मनी करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि कल यदि क्षमा वाणी आ जाए तो क्षमा मांग सके और वो क्षमा कर सके अंदर से, दिल से। ऐसी स्थिति में अब आपके पास जो फ्यूचर में काम आने वाले हैं उनको मत मारना, नहीं तो तुम हिंसा करने लायक नहीं रहोगे। अब महाराज बचा क्या ये तो बता दो। नहीं, मैं को तो कुछ नहीं, मैं तो सब तुम्हारे हित की बात बोल रहा हूं। अब महाराज हम मारोगे कि लाने बचा कौन ही बता दो, पहले तो ही बता दो। ये तीसरी बार में तो सभी निपट गए। यानी संसार में जब चूहे को नहीं मारने की बात आ गई कि चूहे को नहीं मारना, तो अब किसको मारूं मैं? नहीं, मैंने मना नहीं किया मारने का। मैंने तो ये कहा कि कल के दिन कोई वस्तु तुम्हारे काम आए उसको मत मिटाना। बोलो गलत कहा हो तो आप बताओ। जो वस्तु तुम्हारे काम आ सकती हो उसको मत मिटाना। ये तो नीति है, ये कोई धर्म थोड़ी है, क्योंकि हमारे काम आने वाला है। अब लिस्ट बनाना है आपको, संसार में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन से जीव हैं जो तुम्हारी जिंदगी में कभी काम आएंगे, उनको मत मारना, उनको मत मारना। इसके बाद अब जो है, अब जो आपके है उसके संबंध में आपको ही छोड़ दूं या कि फिर मैं कुछ और बताऊं? नहीं, आप महाराज अब आप ज्यादा मत बढ़वाएंगे। चलो इतनी ही लिस्ट पर मैं तुम्हारा गुरु बनने को तैयार हूं और तुम्हें नरक दुर्गति से बचाने के लिए जमानत लेने को तैयार हूं, हिंसक होने के बावजूद। यहां तक भी तुम आ गए कि जो उपकारी था और कल काम आ सकता है, मैं इनका बुरा नहीं विचारूंगा, इनको हमेशा बचाने का भाव करूंगा, तो भी आप कम से कम वह हिंसा करने लायक बने रहोगे जो तुम्हें खेती करने में होती है, जो तुम्हें व्यापार करने में होती है, जो पानी पीने में होती है, जो रोटी बनाने में होती है, जो तुम्हें जिंदगी चलाने में जो हिंसा होती है। जिंदगी चलाने के लिए जो हिंसा करना पड़ती है, उस हिंसा के लायक तुम बचे रहोगे, लायक बचे रहोगे। इतनी तुम्हारे पास ताकत होगी कि तुम खेती करने लायक बने रहोगे, मकान बनाने लायक बने रहोगे, पृथ्वी पर चलने लायक बने रहोगे, श्वास लेने लायक फेफड़े तुम्हारे कुशल बने रहेंगे, फेफड़े तुम्हारे कुशल बने रहेंगे, क्योंकि तुमने एक ही बात किया, जो मेरा उपकारी है और उपकार आएगा मैं उसका विनाश नहीं करूंगा। जो मेरा उपकारी है और मेरे काम में आएगा मैं उसका विनाश नहीं करूंगा। जिसे हमारी भाषा में, अब धर्म की भाषा बताऊं कि आपकी भाषा ही ठीक है? भाषा वही आ गई, नाम बदल दिया। संकल्पी हिंसा का त्याग। संकल्पी हिंसा क्या कहलाती है? जो हिंसा, उसकी हिंसा करता है जो उपकारी था और उपकारी है, उसकी हिंसा कर डालता है, उसको मार डालता है और बाद में पछताता है। अब तुम्हारे लिए कोई भी हिंसा करते समय 7-8 पॉइंट हो गए, लिस्ट बने। इनके अलावा आपकी मर्जी पड़े सो करना। संकल्प। अब इसके बाद
आज के बाद फिर दूसरी बात चालू होगी। अभी तो मैंने हिंसा में आपको कही, अभी झूठ में भी कहूंगा, चोरी में भी कहूंगा, तो मैं डाकू बनाऊंगा पक्का है, क्योंकि तुम साधु नहीं बन रहे। दो में से एक तो बनना पक्का है, या तो साधु बन जाओ, श्रीफल चढ़ा दो, नहीं तो डाकू बन। मैं दोनों कोचिंग करा दूंगा, डाकू बनने की कोचिंग, अभी हिंसक की कोचिंग करा दी ना, डाकू बनने की कोचिंग। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तरबूजे पे तलवार गिरे, चाहे तलवार पे, चाहे तुम डाकू बनो चाहे साधु बनो, मेरे दोनों पुराणों का अंत एक ही आएगा, वही बात। तो अब आपके पास वो बात आ गई कि आप इतने लोगों की हिंसा, इसको हमारी धार्मिक भाषा में कहा संकल्पी हिंसा। अब जब तुम किसी को मारो तो तुरंत तुम ध्यान रखना, क्यों मार रहे हो इसको, कौन है ये तुम्हारा, क्या कर रहा था तुम्हारा, कहां मार रहे हो, बस इसका जवाब चाहिए। तो कहेंगे ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा सर्वनाश कर रहा है, मेरे देश में प्रवेश कर रहा है, मेरी संस्कृति को मिटाने वाला है। कानून कहता है गोली चला दो, तुम हत्यारे नहीं कहलाओगे। मेरी बात मान जाओ महानुभाव, मैंने तो धर्म की बात मानी, सब करने को मिलेगा लेकिन हिंसक नहीं कहलाओगे, केस नहीं चलेगा। मारोगे, बंदूकें चलेंगी, तलवारें चलेंगी, तुम्हारे हाथ से मरेगा, लेकिन तुम हिंसक नहीं कहलाओगे। धारा 302 नहीं चलेगी, जेल नहीं मिलेगी, दोनों हाथ में लड्डू, इधर धर्मात्मा उधर हिंसा। ऋषभदेव ने तलवार दी है, कुछ सोच समझ के दी है, बस तुम मेरे अनुसार करो तो पक्का पेवर हिंसक बना दूंगा, और तुम्हें हिंसक कोई कहेगा नहीं, सम्मान मिलेगा। मर गए तो स्मारक बनेगा, शहीद स्मारक, और मरने के बाद मिलेगी कौन सी उपाधि, पद्म भूषण। पद्म भूषण, सैनिक बनोगे, राष्ट्रपति भी तुम्हें नमस्कार करेगा। बस हिंसा पुराण पढ़ लो, हिंसा पुराण पढ़ लो, बस जो मैंने कहा है, हिंसक के लायक बने रहोगे, हिंसा करते भी रहोगे, हिंसक नहीं कहलाओगे। जैन दर्शन की सबसे बड़ी कला, ऋषभदेव ने यही कला दी, मैं तुझे तलवार देता हूं और तलवार किसी ना किसी को मारेगी, लेकिन इन जीवों को मत मारना, नहीं तो तू मारने लायक भी नहीं रहेगा, तलवार चलाने लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए हिंसा तो करना है तुझे, लेकिन क्यों करना, किस लिए करना, किसकी करना, वही युद्ध में रहने वाला सैनिक मार काट करता है। आज तक किसी सैनिक को किसी ने हत्यारा कहा? क्या बोलते भाई, बोलो, देश रक्षक कि हत्यारा है, और हत्याएं कर रहा है, दिन भर हत्या करने का भाव, लेकिन हत्यारा नहीं, देश रक्षक है, सम्मान का पात्र है, मार के आता है और सम्मान होता है, मारने पर सम्मान, वाह क्या गजब, नहीं मारे तो सम्मान नहीं, हिंसा में इज्जत, हिंसा में शान, यदि नहीं मारे तो सम्मान नहीं होगा, और मार के आवे तो युद्ध में किस सैनिक का सम्मान होता है? तो जितने ज्यादा मारते, वीर मारतंड, शत्रु दमन, क्या क्या नाम दिए जाते हैं, मार कर आओगे और सम्मान मिलेगा। बस तुम हिंसा पुराण पढ़ो, हिंसा का भी सम्मान, आपने अभी तक सुना होगा अहिंसक का सम्मान, अहिंसक का सम्मान सुना होगा, अहिंसा की पूजा होती होगी, अहिंसा को लोग नमस्कार करते हैं, अहिंसा को लोग नमस्कार करते हैं, कर रहे हैं ना, देखो महाराज लोगों को अहिंसक हैं, सब नमस्कार कर रहे हैं, ये तो देखा होगा, हिंसक को नमस्कार, हिंसक को नमस्कार, हिंसक को राष्ट्रीय पुरस्कार, हिंसक व्यक्ति मर गया, राष्ट्रपति में जाकर के कौन सा चक्र चढ़ा दे, वीर चक्र,
पुष्प का चक्र बना के चलाते हैं, चक्र चलाया, क्या गजब की है हिंसा करने वाले का सम्मान। बस मेरी तमन्ना एक ही है कि तुम अहिंसक बनो या ना बनो, ऐसे हिंसक बनो, ऐसे हिंसक बनो कि एक दिन राष्ट्रपति भी तुम्हें सैल्यूट करे। ऐसे हिंसक बनो, ऐसे हिंसक बनो कि मरने के बाद भी तुम्हें वीर पद्म की उपाधि मिले। ऐसे सेना हिंसक बनो, खूंखार हिंसक तुम्हारी बंदूक से कोई बच नहीं जाए, कोई तलवार से बच नहीं जाए। बस इतना ध्यान रखना, बंदूक को तलवार चलाते समय देखना क्या हिंसा मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाएगी, क्या हिंसा में कानून में हम धर्मात्मा कहलाएंगे। और मैंने देखा है खूंखार हिंसकों के लिए, जो खूंखार सैनिक होते हैं, कमांडर होते हैं, सारा देश उनका गौरव गाता है। जो आतंकवादियों को मारते मारते मर भी जाते हैं तो बोलो देश में उनकी निंदा होती है कि प्रशंसा? प्रशंसा, सम्मान होता है। तो दो में से एक सम्मान तुम्हें पाना है, समय हो गया, दो में से एक सम्मान पाना है, 2 मिनट है। या तो अहिंसा का सम्मान पाओ या हिंसा में सम्मान पाओ, एज यू लाइक, पसंद तुम्हारी है। फिर से समझना, दुनिया का सम्मान, या तो अहिंसक बन के सम्मान पाओ, सारा जगत तुम्हारा सम्मान करे, और या ऐसी हिंसा करो कि हिंसा करने के बाद सारा जगत तुम्हारा सम्मान करे। लेकिन तुम्हें जो करना है बस इज्जत के लिए करो, शान के लिए करो, सम्मान के लिए करो, यश के लिए करो। क्या कहा? सम्मान के लिए, यश के लिए, इज्जत के लिए जो करना पड़े वो सब करो, जो करना पड़े वो सब करो। हिंसा से सम्मान मिलता है तो हिंसा को पढ़ो। ऐसी कौन सी हिंसा है जिसमें मुझे सम्मान मिलता है? कौन सी हिंसा? अहिंसा नहीं। कौन सी हिंसा है जिसमें सम्मान मिलता है? और नहीं तो कौन सी अहिंसा है जिसमें सम्मान मिलता है? मैंने 5 दिनों के प्रवचन में आपको सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। हिंसा से सम्मान, हिंसा से इज्जत, हिंसा से उत्थान, हिंसा से बहुत बड़ी चीज दी। महावीर भगवान की जय।